नमस्कार, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आपको हम पुनः सूचित करते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा का शुल्क, आधार कार्ड, फ़ोटो इत्यादि जो है समय से पूर्व विद्यालय में जमा कर दें, कार्यालय में जमा कर दें, जिससे आगे की कार्रवाई आपके विषय में पूरी की जा सके। अन्यथा आप बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, जैसे 11 में किसी बच्चे को प्रवेश लेना है तो उसके लिए उसकी 2 फोटो और हाई स्कूल के डिजिटल मार्कशीट की छाया प्रति जो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, वो चाहिए। आधार कार्ड चाहिए और 2 फोटो चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो, जिस पे व्हाट्सएप चल सकता हो, ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए। और आपको ये ब्यौरा भी देना होगा कि आपके घर में डिश टीवी है कि नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई का माध्यम अभी वर्तमान में, भविष्य की बात कब तक क्या होगा हम नहीं करते, लेकिन वर्तमान में आपकी पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही की जानी है। तो जिसके लिए ये उपकरण मोबाइल और टीवी का होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था संयोजकता के विषय में। हमने बताया था कि कोई भी परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। और इस आधार पर संयोजकता हमने बताया कि 2 तरह की होती है। पहला हमने बताया था वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने 2 नाम लिया था। संयोजकता की परिभाषा देते समय 2 नाम लिया था कि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो या इलेक्ट्रॉनों का साझा हो। तो इन्हीं 2 शब्दों को लेकर के हम संयोजकता को 2 भागों में बांट रहे हैं। यदि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है तो वहाँ पे वैद्युत संयोजकता होती है और आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसके विषय में आपको इसके पहले वाले चैप्टर में आयनिक यौगिकों के विषय में या वैद्युत संयोजकता के विषय में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें NaCl का उदाहरण दिया था हमने, MgCl2 का उदाहरण दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड का उदाहरण दिया था, कैल्शियम क्लोराइड का उदाहरण दिया था। तो एक उदाहरण हम लेते हैं NaCl पुनः सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? इसमें देखिए 2 तत्व हैं, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम अस्थायी कब होगा? जब इसको कोई परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसको कोई परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऐसा संभव नहीं है।
कि आपके पास एक वस्तु है और आप अपनी वस्तुओं की संख्या पूरी करने के लिए किसी से 7 वस्तु ले लीजिए, ऐसा व्यवहारिक जीवन में भी नहीं संभव है। तो वही चीज़ परमाणु के साथ भी लागू होती है, इसमें भी नहीं संभव। ठीक है। तो और क्लोरीन की संरचना की विषय चर्चा करते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये संभव हो सकता है। तो इसमें होता भी यही है कि क्लोरीन जो होता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है। जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम परमाणु की संरचना क्या हो जाएगी? 2-8 हो जाएगी। होगी कि नहीं? इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसकी बाहरी कक्षा ही समाप्त हो जाएगी। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा तो 2-8 पहले से है, यहाँ पे 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें ले लिया, कितना हो गया? 2-8-8। अब देखिए दोनों की बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। किसी तत्व की बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके किसी तत्व की बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम ने भी प्राप्त कर लिया और क्लोरीन ने भी प्राप्त कर लिया। अब ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन का इधर उधर हुआ है कि नहीं हुआ है? लेन देन 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है तो सोडियम की संयोजकता जो होगी वह +1 होगी। ठीक है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? -1। तो इसी को ही हम क्या करते हैं? वैदिक संयोजकता। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है उसे हम वैद्युत संयोजकता करते हैं। और इस तरह के लेन देन में आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जिसके विषय में आपको पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रकार है संयोजकता का सहसंयोजकता। सामान्य होता है साझा। सामान्य क्या होता है? साझा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सहसंयोजकता की परिभाषा कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है उसे ही हम सहसंयोजकता कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है उसे ही हम क्या करते हैं? सहसंयोजकता करते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, Cl2। Cl2 में 2 क्लोरीन परमाणु हैं, Cl और Cl। क्लोरीन की संरचना अभी हमने बनाया था। 17 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माने इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको बना लेते हैं। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा हो गई।
ये नाभिक हो गया, बीच में ये नाभिक। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और चौथी कक्षा में नहीं, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये एक क्लोरीन का बना। दूसरे क्लोरीन का भी बना लेते हैं। दूसरे क्लोरीन को इस तरह से बनाएंगे, इसकी बाहरी कक्षा बनाते हैं इस तरह से। नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन साझे है। क्लोरीन बना Cl2, जिसमें Cl और CO है। ठीक है, तो इन दोनों की बाहरी कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये करते क्या है कि दोनों परमाणु जो है, एक परमाणु साझे में 1 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु भी साझे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर के कुल 2 हो जाते हैं। और जो दोनों की कक्षाओं में इनकी गणना होती है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो इसलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। हमने बताया था ना कि जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा उतनी ही संयोजकता होगी। तो यहाँ पे Cl2 के निर्माण में 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और इन गिन लीजिए बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इधर वाले दाहिने वाले क्लोरीन को गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दोनों की कक्षा पूर्ण हो जा रही है, दोनों अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर रहे हैं। और इस संरचना को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। एक उदाहरण आपको दे दें कि आप कहेंगे कि कैसे जो है एक ही इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 खिलाड़ी हैं और आपको आपको जो है टीम बनानी है। तो हम करते क्या है कि एक खिलाड़ी को 7-7 की 2 टीम बना लेते हैं। इसके बाद एक खिलाड़ी को ऐसा व्यवस्थित करते हैं वो दोनों टीमों के साथ खेलता है, मध्यस्थता का काम करता है, जिसे देहातों में बिचकोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों की संख्या 8-8 हो जाती है। वही चीज़ इसके साथ है। तो आशा आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।